नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई इंसान हर दिन 18 घंटे पढ़ाई कर सकता है? आज हम एक ऐसे ही राष्ट्र निर्माता के जबरदस्त अनुशासन की कहानी में उतरने वाले हैं, जिन्होंने सिर्फ अपनी कलम की ताकत से भारत का भविष्य लिख दिया। चलिए, उनकी दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। यार, टाइम ही नहीं मिलता। आज बहुत थक गया हूं। ये बहाने हम सब ने कभी न कभी तो बनाई हैं। लेकिन जरा सोचिए, एक इंसान ऐसा भी था जिसकी डिक्शनरी में शायद ये शब्द थे ही नहीं। एक ऐसा इंसान जो हर दिन 14 से 18 घंटे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में डूबा रहता था। और वो महान शख्सियत कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 18 घंटे, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये उस जिद और लगन की कहानी है जो हमें बताती है कि अगर अनुशासन हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ, 18 घंटे। कई इतिहासकार मानते हैं कि उनका रोज का औसत 14 से 18 घंटों के बीच रहता था। ये आंकड़ा अपने आप में ही उनकी लगन की पूरी कहानी कह देता है। सोच कर देखिए, दिन का लगभग हर वो पल जब वो जाग रहे थे, वो ज्ञान को ही समर्पित था। ये सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना? आखिर कोई इतना पढ़ कैसे सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इसकी जरूरत क्या थी? ये प्रेरणा आई कहां से? और इतना जबरदस्त अनुशासन उन्होंने बनाया कैसे? चलिए, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो अब हम जरा उनकी पढ़ाई की आदतों को, उनके रूटीन को और करीब से देखते हैं। ये सिर्फ घंटों की गिनती का खेल नहीं था, इसके पीछे एक बहुत सोची समझी और सख्त दिनचर्या थी जिसने उन्हें वो बनाया जो वो थे। डॉक्टर अंबेडकर के लिए पढ़ाई सिर्फ कोई डिग्री लेने का जरिया नहीं थी। नहीं, ये एक हथियार था, सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने का एक बहुत ताकतवर हथियार। सोचिए, उस दौर में जब किसी इंसान की पहचान उसकी जाति से होती थी, तब ज्ञान ही आत्मसम्मान पाने और बदलाव लाने का सबसे बड़ा जरिया था। उनकी दिनचर्या एकदम सख्त थी। सुबह दुनिया के जागने से पहले पढ़ाई शुरू हो जाती थी, फिर घंटों तक लगातार पढ़ना और नोट्स बनाना, और ये सिलसिला देर रात तक चलता रहता था। ब्रेक बस नाम के लिए, सिर्फ जरूरी कामों के लिए। लेकिन बात सिर्फ ज्यादा घंटे पढ़ने की नहीं थी, बात गहराई की थी। वो हर विषय का विश्लेषण करते थे, उसकी तह तक जाते थे। 50,000 से ज्यादा किताबें। जरा इस नंबर की विशालता को समझिए। ये उनकी पर्सनल लाइब्रेरी का साइज था। इतिहास, कानून, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शायद ही ज्ञान का कोई ऐसा कोना होगा जो उनकी नजरों से बचा हो। ये लाइब्रेरी तो उनके ज्ञान के महासागर की बस एक छोटी सी झलक थी। ये बात उनके दिल से निकली थी। किताबों के लिए उनका प्यार इस एक लाइन में साफ झलकता है। उनके लिए किताबें सिर्फ जानकारी का भंडार नहीं थी, बल्कि वो वफादार दोस्त थी जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में, हर अकेलेपन में उनका साथ निभाया। लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये जो अनुशासन था ना, ये किसी आरामदायक माहौल में नहीं बना था। इसे तो हर रोज मुश्किलों की आग में तपाकर और मजबूत बनाया गया था। चलिए देखते हैं कि किन चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने इस असाधारण संकल्प को जिंदा रखा। जब वो अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ रहे थे तो पैसों की बहुत ज्यादा कमी थी। भयंकर अकेलापन था और नस्लीय भेदभाव का जहर भी उन्हें झेलना पड़ता था। ये ऐसी मुश्किलें थी जो किसी को भी तोड़ सकती थी, पर उन्होंने इनमें से किसी को भी अपनी पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया, बल्कि इन चुनौतियों ने उनके इरादे को और भी फौलादी बना दिया। और उनकी इस दिन रात की मेहनत का, इस अथक पढ़ाई का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? भारत का संविधान। वो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर एक नए और इंसाफ पर आधारित भारत की नींव रखनी है तो पहले दुनिया भर की पुरानी व्यवस्थाओं को गहराई से समझना ही होगा। और उन्होंने बिल्कुल यही किया। भारत का संविधान बनाने से पहले उन्होंने 60 से भी ज्यादा देशों के संविधानों को पढ़ा और समझा। हर एक कानून को, हर एक नियम को भारतीय समाज के हिसाब से परखा। ये सब उनकी उसी असाधारण अध्ययन का ही नतीजा था। अब मन में एक सवाल आ सकता है, क्या सच में इतना ज्यादा पढ़ना जरूरी था? क्या थोड़ा कम पढ़कर काम नहीं चल सकता था? ये एक बिल्कुल जायज सवाल है। और इसका जवाब है हाँ, ये बिल्कुल जरूरी था। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का मकसद सिर्फ एक और किताब लिखना नहीं था। उनका मकसद था सदियों से चली आ रही एक गलत सामाजिक व्यवस्था को जड़ से बदलना। और इतनी बड़ी व्यवस्थाएं सिर्फ भावनाओं या गुस्से से नहीं बदलती, वो बदलती हैं ठोस ज्ञान, तर्क और तथ्यों से। उनका जीवन एक बात साबित करता है, अगर लक्ष्य बड़े हैं तो अनुशासन भी बड़ा ही चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर की इस अविश्वसनीय कहानी से हम आज अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख ले सकते हैं? सच कहूं तो उनके सिद्धांत आज भी उतने ही जरूरी और ताकतवर हैं।
उनके जीवन से हमें कामयाबी के ये 4 मजबूत स्तंभ मिलते हैं। पहली बात, समय कभी मिलता नहीं है, उसे निकालना पड़ता है। दूसरी, सीखना कोई मंजिल नहीं, ये एक लगातार चलने वाला सफर है। तीसरी, ज्ञान ही आत्मसम्मान की असली बुनियाद है। और आखिर में, अनुशासन ही हर बड़ी सफलता की चाबी है। ये वो सबक हैं जो हम सभी को प्रेरणा दे सकते हैं। अंत में ये कहानी सिर्फ घंटों की गिनती के बारे में नहीं है, ये लगन और जिद के बारे में है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हम सबसे एक सवाल पूछता है, हम अपने लक्ष्यों को लेकर, अपने सपनों को लेकर कितने ईमानदार हैं। उनकी विरासत हमें यही याद दिलाती है कि एक अकेला इंसान भी अगर ठान ले तो अपने असाधारण अनुशासन से इतिहास बदलने की ताकत रखता है।